हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी मैराथन क्लासेस। ये राजस्थान ज्योग्राफी की जो मैराथन क्लासेस हैं, आज इसका कौन सा पार्ट होने जा रहा है? इसका आज पार्ट 4 होने जा रहा है ना। इससे पहले हम इसके पार्ट 3 तक चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके सामने हम आज के पढ़ने जा रहे हैं, मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आपके लिए होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था, मैं इसका पेन का साइज छोटा कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, चंबल नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, जनपाव पहाड़ियाँ, अमरूरो पहाड़ियाँ, गोगुंदा पहाड़ियाँ और कमनूर की पहाड़ियाँ। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है वो वीडियो को पॉज करके अभी भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। चंबल नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अपन ने ट्रिक से भी आप याद करा था कि जैसे चंबल को चप्पल बोलिए, CHAPPEL, है ना। चंबल से चप्पल पढ़ लीजिए और चप्पल से कहाँ पहनी जाती है, पाँव में, तो जनप पाँव पहाड़ियाँ, आंसर ए हो जाएगा, है ना। ट्रिक से भी याद करी थी अपन ने। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा था अपन ने, मेजा डैम, ठीक है। मेजा डैम कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, मतलब कौन सी नदी पर बना हुआ है, इस तरीके से, है ना। तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है मेजा डैम? मेजा डैम बना हुआ है, आपके सामने 4 ऑप्शन, बनास रिवर, कोठारी रिवर, चंबल रिवर एंड लूनी रिवर। तो अपन ने पढ़ा था कि जो अय्याश लोग होते हैं वो कहाँ जाके मज़े करते हैं, वो कोठे पे जाके मज़े करते हैं। तो कौन सी रिवर? कोठारी रिवर। बिल्कुल ट्रिक से याद किए थे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 3, लूनी रिवर पे कौन सा डैम है इनमें से, है ना। लूनी रिवर पे इनमें से कौन सा डैम बना हुआ है? 4 थे, जवाई डैम, मोकल डैम, कोठारी डैम या फिर सुंदरबन डैम। तो देखिए लूनी रिवर जब अपन ने पढ़ी थी तो लूनी की सहायक ट्रिब्यूटरी थी जवाई, और एक जवाई डैम भी बना हुआ है, ठीक है, इसी जवाई रिवर पर। तो आ जाइए, अब पढ़ते हैं आज के मीठे पानी की झीलें देखते हैं। देखिए मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें? पहली है पुष्कर झील, कहाँ पर है? अजमेर में। फिर राजसमंद झील, जयसमंद। देखो ये लोकेशन और नाम पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे पुष्कर है, आप कभी अजमेर गए हों तो वहाँ आपने इस झील को देखा होगा। दूसरी हो गई राजसमंद झील, कहाँ पर? राजसमंद में। जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में। राजसमंद तो राजसमंद के नाम से ही है, ठीक है, पर जयसमंद कहाँ से है? उदयपुर से है। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। देखो झीलों की नगरी कैसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ मिलेंगी? उदयपुर में ही मिलेंगी। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। फिर देखिए कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में, है ना। कोलायत झील के किनारे कौन से ऋषि का मेला लगता है, ठीक है। आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आ जाइए। और जसनाती संप्रदाय, है ना, जसनाती संप्रदाय के लोग इस मेले में नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? बताओ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आना सागर झील अजमेर, ठीक है। आना सागर झील कहाँ पर है? एक तो हो गई, देखो, पुष्कर झील अजमेर की, और एक आना सागर झील, ठीक है। अभी क्या है, रिसेंटली आना सागर झील के किनारे पर जो हमारे 7 वंडर्स हैं ना, 7 अजूबे, उनकी एक प्रतिलिपि, मतलब उनके मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं यहाँ पर, जिससे क्या है, लोग आए, बच्चे सेल्फी फ़ोटो खिंचवाएं, है ना, एंजॉय करें, पिकनिक पार्क की तरह इसको डेवलप किया गया है। सिलीसीड झील अलवर, सिलीसेड झील कहाँ पर है? अलवर में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। बालसमंद झील जोधपुर में, कहाँ पर? जोधपुर, बालसमंद जोधपुर। मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में। मोती झील का कहाँ है? भरतपुर में है, ठीक है। गेब सागर झील कहाँ पर? डूंगरपुर। गेब सागर झील पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डूंगरपुर की गेब सागर झील इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ कुछ ज़िले में कुछ एक आधी झीलें हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे डूंगरपुर में गेब सागर झील है, एक राम सागर झील आएगी, है ना, सागर सागर ऐसे करके आप याद रखना, डूंगरपुर में है ना। कायलाना झील, ठीक है, कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। और कोलाया झील कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ से कायलाना, कहाँ से कोलायत, ऐसे याद करिए। ऊपर है बीकानेर, नीचे है जोधपुर, ठीक है। कोलायत के नीचे कायलाना, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। उदय उदय ऐसे याद कर लीजिए, उदय से उदयपुर, ठीक है। अमर सागर, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसलमेर की झील है अमर सागर झील, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। बूढ़ा जोड़ झील कहाँ पर है? श्री गंगानगर। गजनेर झील कहाँ पर है? गजनेर, बीकानेर, ठीक है। नेर नेर ऐसे भी लगा सकते हैं, याद नहीं आया ना आपको एग्जाम में, भूल जाए तो गजनेर, बीकानेर।
स्वरूप सागर झील, स्वरूप कहाँ का, उदयपुर का स्वरूप सबसे सुंदर। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या हो रही है, उदयपुर में G20 समिट हो रही है। अभी क्या चल रही है, दिसंबर चल रहा है 2022। ठीक है, जो वीडियो बाद में देखें उनके लिए पहले बता दूं कि यहाँ पे G20 की समिट हो रही है उदयपुर में। आ जाइए फाय सागर झील अजमेर में। फाय सागर झील कहाँ पर है, अजमेर। बुझ झील, बुझ झील जैसलमेर की। नंद समंद झील है ना, नंद समंद झील कहाँ पर, राजसमंद। समंद 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 नंद समंद आए नहीं एग्जाम में तब भी आपको आएंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रखना। स्वरूप सागर उदयपुर में है, बाकी जो सागर आएंगे वो धौलपुर के हैं। ठीक है, जैसे उदय सागर, स्वरूप सागर है ना, ये तो कहाँ के होगा, उदयपुर के। पर वहाँ पे जैसे राम सागर झील कहाँ पर, धौलपुर की। धौलपुर उदयपुर के आसपास की हैं सागर सागर, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। चोपड़ा झील पाली की, चोपड़ा मतलब पाली। ठीक है, और तालाब शाही, तालाब शाही कहाँ की, धौलपुर की। ये इंपॉर्टेंट 3 झीलें जो अपन ने पढ़ी हैं कौन कौन सी। एक तो गेप सागर पढ़ी थी, याद करो, गेप सागर ये रही, देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में गेप सागर झील हो गई, और ये राम सागर झील हो गई, और तालाब शाही झील हो गई। ये उदयपुर की झीलें हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिछोला झील में थोड़ा पेन बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिछोला झील उदयपुर। ठीक है, पिछोला झील है। पिछोला झील क्यों बोला जाता है इसको, देखो यहाँ पर ये जो झील दिख रही है, ये क्या है, राजमहल है ना, राजमहल आपके सामने दिख रहा है ये नीचे। तो ये जो राजमहल है, इस राजमहल के पीछे की साइड में ये झील का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसे पिछोला झील के नाम से जाना जाता है। इस झील का अन्य नाम भी है, जैसे स्वरूप सागर। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं। और ये देखो चीज़ें आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा। अब ये जो पिछोला झील है, इसका निर्माण क्या किया, किसने कराया था, एक बंजारे ने कराया था। उसका जो बैल था, बैल आप जानते हैं 2 सींग होते हैं बैल में, है ना, गाय बैल वाला बैल। तो इस बैल की स्मृति में करवाया था, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके मर जाने के कारण इसने, बंजारे ने, इस झील का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में 1387 में राणा लाखा के समय छीतरमल बंजारे द्वारा अपने बैल की स्मृति में करवाया गया था। महाराणा सांगा ने 1525 में इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये झील राजमहल के पीछे बनी हुई है, जो अपन ने अभी देखा। इस कारण इसे पिछोला के नाम से भी जाना जाता है। इस झील को स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो आपको पहले बता दिया। पिछोला झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, सीसा रमा व बूझड़ा। ठीक है, ये 2 नाम याद रख सकते हैं, सीसा रमा और बुझड़ा झील इस नदी में आके अपना जल क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं, गिराती है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। ये जो पिछोला झील है, इसके मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा 1 मिनट दिखाई दे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई कर दी है, क्योंकि गंदगी अच्छी लगती नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पिछोला झील है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पिछोला झील है, इसके किनारे पर क्या है, एक जगमंदिर और एक जगनिवास होटल बना हुआ है ना। अभी क्या था, ये जगमंदिर जगनिवास होटल पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ बना हुआ है ना। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। देखो, इसका निर्माण तो शुरू किसने किया था, करण सिंह ने, परंतु इसे ख़त्म किसने किया था, जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसको फिनिश किया था। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जग मंदिर जगनिवास होटल आपके लिए। अब देखिए इस मंदिर में स्थित क्या है, दिलवाड़ा हवेली। ठीक है, इस मंदिर में, जग मंदिर में एक क्या है, दिलवाड़ा हवेली भी लोकेटेड है। तो वो उसमें कौन आके रुका था, उसमें रुके थे शाहजहाँ खुर्रम जी। ठीक है, ये कहाँ जा रहे थे, गुजरात अभियान के तहत गुजरात जा रहे थे। ये दिल्ली हो गया, ये राजस्थान हो गया, और ये गुजरात हो गया। अब दिल्ली से जब गुजरात जाएंगे तो बीच में राजस्थान पड़ेगा, और राजस्थान में कहीं रुकने की जगह चाहिए, तो कहाँ रुकते थे, यहाँ पर जनरली उदयपुर में ही रुका जाता था। तो ये पिछोला झील के किनारे पर, यहाँ पर इस मंदिर के अंदर, यहाँ पे ये मंदिर हो गया, इस मंदिर के अंदर क्या है, दिलवाड़ा हवेली है, और इस हवेली के अंदर शाहजहाँ खुर्रम ने शरण ली थी। अब देखिए जग मंदिर में की प्रेरणा से ही शाहजहाँ खुर्रम ने, यहाँ पे जग मंदिर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने के बाद में इन्होंने अपनी जो बीवी थी मुमताज़, उसकी याद में क्या बनवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो इसीलिए ये जग मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस झील पर शरण ली थी। कौन सी झील, पिछोला झील। इस झील के किनारे लेक पैलेस होटल भी बना हुआ है, जो अपन ने ऊपर देख ही लिया था। इस झील के किनारे रूठी रानी का हवा महल भी है।
ठीक है। तथा चित्रित दुर्ग भी है। चित्रित दुर्ग मतलब जिस दुर्ग है उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता जी का भी मंदिर है। अब ये चामुंडा माता जी का मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देवी के पद चिन्हों है ना, जो चामुंडा माता हैं इनके पद चिन्ह रखे हुए हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? पागल्या बोला जाता है, और उनकी अभी भी पूजा की जाती है। इस झील में बिजारी नामक स्थान, अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिजारी नामक स्थान, कौन सा? बिजारी नामक स्थान। बिजारी नाम याद रखना है आपको। पर क्या है? नटनी या गलकी की स्मृति में एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, और ये 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो ये पिछोला झील के किनारे ही स्थित है, ठीक है। इस झील के किनारे बागोर की हवेली, ठीक, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी है? पगड़ी रखी हुई है। तो विश्व दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? बागोर की हवेली। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये भी पिछोला झील के पास में ही है। इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रथम प्रधानमंत्री अमरचंद के द्वारा करवाया गया था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, जयसमंद झील। देखो पिछोला झील आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 3 बातें तो याद ही रख लेना, अगर आपको कुछ याद रहे ना रहे। एक तो नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील के किनारे है। फिर नहीं चल रहा, तो देखिए 2-3 बातें आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक तो नटनी का चबूतरा याद रखना है, ठीक है। दिलवाड़ा हवेली हो गई, जहाँ शाहजहाँ खुर्रम ने शरण ली थी। जग मंदिर हो गया, ठीक है। रूठी रानी का महल हो गया। चामुंडा माता का मंदिर हो गया। बिजारी नामक स्थान हो गया। ये 3-4 बातें याद रख लेंगे। किससे रिलेटेड? पिछोला झील से रिलेटेड, तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जयसंबंध झील। जयसंबंध झील कहाँ पर लोकेटेड है? ये है उदयपुर के अंदर, ये याद रखना है। जयसंबंध उदयपुर में है, ठीक है। अभी इसका नाम किसके नाम पे पड़ा था? जय सिंह के नाम पर ही इसका नाम है जयसंबंध। अब ये देखिए जयसंबंध में जय, जय सिंह में जय, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जय सिंह ने खुद के नाम पर ही जयसंबंध झील का नाम रखवाया उदयपुर में, ठीक। अब क्या था? ये नदी मान ले इस तरीके से बहती है, आपको पता है। जो नदी बह रही होती है, जैसे ये नदी बह रही है ना। अब इस नदी पे क्या करेंगे? कौन सी नदी है पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये है गोमती नदी, ठीक है। गोमती रिवर। इस रिवर के यहाँ पर क्या बनाया? डैम बना दिया गया। डैम बना देने के कारण क्या होता है? ये जो पानी फिर ऐसे सीधा बह रहा होता है, ये फिर ऐसे वो बन जाती है, लेक बन जाती है ना। क्या बोलेंगे इसको? झील बोला जाता है। झील का निर्माण हो गया एक तरीके से। जब आप किसी नदी के सामने एक डैम बना देंगे और पानी को क्रॉस नहीं होने देंगे, तो वो क्या किस चीज़ का निर्माण करती है? वो झील का निर्माण करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जयसंबंध झील का निर्माण एक डैम बनाकर किया गया है। आर्टिफिशियल झील है एक तरीके से, ठीक है। किसने बनवाई थी? जय सिंह ने बनवाई थी। एग्जाम में देखा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस झील का निर्माण डैम बनाकर किया गया है, ऐसे पूछेगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है, यहाँ पढ़ सकते हैं। इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है, इसका उपनाम है ढेबर झील। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गोमती नदी के ढेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को देबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये देवर धर्रा मान लीजिए, दर्रा मान लीजिए, है ना। पासेस को क्या बोलते हैं? दर्रा बोला जाता है। जैसे 2 माउंटेन्स हो गए, ये ए माउंटेन हो गया, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। ये माउंटेन हो गया, बी माउंटेन हो गया, है ना। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस रह जाती है खाली, इसी को ही क्या बोला जाता है? पास बोला जाता है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको? दर्रा भी बोल सकते हैं। इस झील में जल गिराने वाली नदियाँ कौन सी हो गई? गोमती, झावरी, केलचा आदि नदियाँ हैं। जयसंबंध राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल, है ना। राजस्थान की कैसी है? सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, ठीक है। अब बताओ ये आर्टिफिशियल क्यों बोला इसको? आर्टिफिशियल इसलिए बोला क्योंकि ये खुद से तो निर्मित हुई नहीं थी। ये नदी बह रही है, नदी पर क्या हुआ? डैम बना दिया गया, और डैम बना देने के कारण, ये डैम दिख रहा है और यहाँ से नदी को पानी वापस क्रॉस कराया जा रहा है, तो ये डैम बना देने के कारण ये बहुत बड़ी झील का निर्माण होता है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसंबंध झील है ना। किसके नाम पर है? जयसिंह के नाम पर बनी है। इस झील के किनारे कितने कुल 7 टापू बने हुए हैं, और ये 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस झील के किनारे कितने टापू हैं। 7 टापू हैं। जैसे आप देखिए, ये मैप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे ये टापू दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं थोड़ा बड़ा करा, ये देखो, एक टापू इधर की तरफ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक उधर हो गया। इस तरीके से इस झील पर कितने टोटल 7 टापू बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का
भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, सबसे बड़ा बाबा भांगड़ा करेंगे और सबसे छोटे पे प्यारी प्यार करेंगे। ठीक है, बाबा क्या करेंगे, सबसे बड़े टापू पे जाके तो भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा करते हैं मतलब जैसे मान लीजिए कोई डांस वांस करता है ना, भांगड़ा भांगड़ा करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए कि दुनिया आके देखें। और जब प्यार मोहब्बत के काम कर रहा हो तो वो कहाँ करेगा, सबसे छोटे टापू पे जाएगा अकेला, है ना। तो प्यारी कहाँ, छोटे टापू का नाम हो गया, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़े टापू का नाम होगा, आपको याद रहेगा ये। अब देखिए इन 7 टापुओं पर भील और मीणा जनजाति के लोग क्या करते हैं, कस्ते करते हैं, निवास करते हैं, करते, कस्ते नहीं करते हैं। कि इन 7 टापुओं पर भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इन 7 टापुओं पर कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, भील या मीणा जनजाति के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। आ जाइए, इन 7 टापुओं से 1950 में सिंचाई करने हेतु श्यामपरा या भाटखेड़ा नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, इस झील के किनारे जयसिंह ने नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, जयसिंह ने ही इस झील का निर्माण कराया था, और जयसिंह ने ही यहाँ पर महादेव जी का भी मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या है, नर्मदेश्वर। जयसिंह वो जयसंबंध झील की एक टापू बाबा का मगरा, बाबा का भांगड़ा हो गया, एक बाबा का मगरा, एक प्यारी, किनारे क्या है, आइसलैंड रिजॉर्ट होटल स्थित है। इस झील में कई प्रकार के जलचर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है, कि फ्लो के उपनाम से भी जाना जाता है। एक जयसंबंध झील के पूर्व में लासड़िया का पठार स्थित है ना। और ये लासड़िया का पठार कई बार पूछा गया है कि लाल साड़ी वाला पठार कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ से आपको एक प्लेट्यू भी कंप्लीट हो जाता है आपका, कि लासड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नाम पढ़ने में आ रहा होगा ओदिया, है ना। ये ओदिया नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आ जाइए देखिए इसके बारे में बताते हैं। इस झील में रियासत काल के हिंसक पशुओं को देखने के लिए, है ना, जैसे आजकल तो क्या बना देते हैं, जू बना देते हैं। अब जू जाइए और वहाँ जाके बैठकर शेर चीता जानवरों को देख लीजिए। पर पुराने ज़माने में क्या होता था, इस तरीके छोटी छोटी क्या होते थे, हवेली, झीलों के किनारे, जंगलों में कुछ ऊंचे स्थान बनाए जाते थे, जिस पर बैठकर क्या होता था, आप है ना जंगल दर्शन कर सकते थे। परंतु क्या होता था, उनमें भी क्या है, खिड़कियाँ लगा दी जाती थी या झरोके बना दिए जाते थे, और उन झरोकों को क्या कहा जाता था, ओदिया कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन पशुओं को देखने के लिए बनाए गए झरोकों को ओदिया कहा जाता है। ओदियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अवलोकन स्तंभ। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए राजसमंद झील, राजसमंद झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर किसी शहर का नाम बसा हुआ है ना। तो किसका नाम है, राजसमंद का ही है। राजसमंद झील कहाँ पड़ेगी, राजसमंद के अंदर पड़ेगी। किसने बनाई थी, वो किसने निर्माण करा था इस राजसमंद झील का, है ना, ये राज सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था राजसमंद झील का। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, मीठे पानी के, ये कौन सी झील हो गई, आर्टिफिशियल झील हो गई, क्योंकि राज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। क्यों करवाया था, अकाल राहत कार्य के लिए इसका निर्माण कराना पड़ा था। अब देखिए राजसमंद झील का उत्तरी भाग कौन से पार्ट में, नॉर्दर्न, ये आपको पता होना चाहिए, मैं अब लिख भी देता हूँ। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में कितनी है, 9 चौकियों की पाल बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजसमंद झील है, राजसमंद यहाँ पर क्या है, 9 चौकियों की पाल है। बाद में क्या होता है, 10-15 दिन बाद आप ऐसे ही भूल जाएंगे कि राजसमंद में 9 चौकियों की पाल थी, कि जयसंबंध पे 9 चौकियों की पाल थी, कि पिछोला झील पे 9 चौकियों की पाल थी, कि पुष्कर झील पे 9 चौकियों की पाल थी। जब सारे एक साथ पढ़ लेते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, पर आपको ये ध्यान रखना है 9 चौकियों की पाल कहाँ पर थी, राजसमंद में थी, जिसके नाम पर पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है ना, राजसमंद, मतलब राजसमंद झील हो गया। ठीक है, अब इसमें उत्तरी भाग में 9 चौकियां हैं, और इन 9, ये जो 9 चौकियां क्या है, 9 सीढ़ियां होने के कारण इसे 9 चौकियों की पाल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए 9 चौकियों की पाल पर काले संगमरमर, कौन सा, ब्लैक संगमरमर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक, ठीक है, संगमरमर, इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे, ब्लैक मार्बल। ठीक है, तो ब्लैक मार्बल आपको याद होना चाहिए। इसमें कितने, 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखी हुई है, 25 शिलालेख, और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछा गया कि कितने शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखी हुई है
है ना। राज प्रशस्ति की रचना किसने कराई थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने करी थी ये राज प्रशस्ति की रचना। आपको इस पेज में कुछ याद हो ना हो, पर ये जरूर याद होना चाहिए कि राजसमंद झील पर जो 25 शिलालेख मिले हैं और उस पर जो राज प्रशस्ति लिखी हुई है उसका निर्माण किसने कराया था, मतलब लिखी थी या राज प्रशस्ति का निर्माण करा था, वो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर कौन सी भाषा में राज प्रशस्ति लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में। कौन सी? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो संस्कृत भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, आ जाइए यहाँ आगे। इसमें मेवाड़ शासकों का वर्णन 1917 श्लोकों में हुआ है। राज प्रशस्ति विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, बिगेस्ट प्रशस्ति है। बिगेस्ट प्रशस्ति तो होने का मतलब ही है क्योंकि 25 प्रशस्तियों पर लिखा हुआ है, 1917 श्लोक लिखे हुए हैं, तो वैसे ही कितना बड़ा हो जाता है। राजसमंद झील में खुदाई का कार्य किसके? मालवा के गेवर बाई के द्वारा करवाया गया था। इस झील के किनारे अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये पूरा पढ़ ही देता हूँ, है ना। अन्नकूट महोत्सव के लिए विख्यात द्वारकाधीश मंदिर किससे रिलेटेड है? ये वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ यहीं पर है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ये है द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद, ठीक है। कहाँ पर? राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रथम प्रमुख पीठ है और इसी नदी के किनारे है। नदी क्या है? ये लेक के किनारे है। कौन सी झील है? राजसमंद झील है। अब यहाँ पे देखिए राजसमंद झील में बिना पत्नी के सती होने वाली कौन सी? गेवर माता का मंदिर भी यहीं पर। बिना पत्नी इनकी शादी नहीं हुई थी और ये सती होने चली थी। अब राजसमंद झील की प्रसिद्ध 9 चौकियों की पाल व खूबसूरत झीलों की पाल पर छतरियों की छतों, स्तंभों और तोरण, जो छतरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, उसके जो छत होती है, जैसे मान लीजिए छत हो गई अंदर से, इसके जो स्तंभ हो गए, पिलर्स हो गए, ठीक है, तोरण, गेट हो गए, प्रवेश द्वार, इस तरीके से आपको पता होगा व्हाट इज तोरण, ठीक है। अगर आपने गौतम बुद्ध के स्तूपों के बारे में पढ़ा होगा तो ये आपने तोरण के बारे में भी पढ़ा होगा। हाँ जी, देखिए द्वारका पर की गई ये तोरण कहलाते हैं। जो आगे के फ्रंट गेट होते हैं जहाँ से आप एंटर करते हैं वही तोरण होते हैं, है ना। तो देखो द्वारका यहाँ पर क्या है? तोरण। द्वारा पर की गई मूर्ति वल्ला व नक्शाकशी को देखकर स्वतः ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही। जब आप माउंट आबू जाएंगे तो उससे पहले नीचे दिलवाड़ा का मंदिर मिलेंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? माउंट आबू में, मतलब पहले दिलवाड़ा का मंदिर आएंगे, फिर उसके बाद में क्या आएगा? सबसे ऊपर कौन सी चोटी है? गुरु शिखर, ठीक है। और इस झील में उत्तर पूर्व की पहाड़ियों पर राजा राज सिंह के मंत्री दयाल सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल जैन मंदिर है। इस झील को पुष्कर की तरह पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पुष्कर झील, पुष्कर झील की लोकेशन कहाँ पर है? अजमेर में। देखिए पुष्कर झील का निर्माण किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, जनरली बच्चों को नहीं पता होता। ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण कराया था। कौन से ब्राह्मण? पुष्करण ब्राह्मणों के नाम पर इसका नामकरण रखा था। पुष्कर, जो नाम देख रहे हैं, पुष्करण ब्राह्मणों के नाम पर ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील का नाम पुष्कर रखा था, ठीक है। अब ये जो झील है ये क्या है? जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में क्या होता है? लावा निकलता है। अब यहाँ से क्या लावा निकलता था बहुत समय पहले, उसके बाद में क्या हुआ? ये लावा सूख गया, ज़मीन धंस गई। ज़मीन धंस जाने के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा रह गया। इस खड्डे में क्या हुआ? बरसात का पानी आके जमा हो गया। अब बरसात का पानी जब भी ऐसे जमा होता है तो इसको क्या बोला जाता है? कैल्डरा लेक, ठीक है। इस तरह की लेक को क्या बोला जाता है? कैल्डरा लेक बोला जाता है, जो ज्वालामुखी से निर्मित निक्षेप रह जाते हैं और उसमें बरसाती पानी आके जमा हो जाता है। अब ये देखिए ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है। एक्चुअली ज्वालामुखी से निर्मित नहीं है, ज्वालामुखी फटने के बाद में जो अवशेष रह गए वहाँ पे पानी जमा हो जाने के कारण इसको ज्वालामुखी की लेक बोला गया है ना, ऐसे याद रख लें। पद्म पुराण के अनुसार इस झील का निर्माण किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने करवाया था। और पुष्कर झील का नामकरण पुष्करण ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया है। प्राचीन काल में पुष्करण्य नाम से जाना जाता था इस झील को, ठीक है। और ये झील कैसी है? अर्धचंद्राकार की है। आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए झील के किनारे कौरवों और पांडवों का अंतिम मिलन हुआ था। जब फाइनल हम लड़ाई लड़ने जा रहे थे कौरव और पांडव, तब जो अंतिम मिलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इस पुष्कर झील के किनारे ही हुआ था। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। यहाँ पर टोटल कितने घाट हैं? यहाँ पर टोटल 52 घाट हैं, ठीक है। जिसमें से जिनके नाम है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हो गया गो घाट,
ठीक है। ये गोघाट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, गोघाट है ना, गोघाट तो याद ही रखना है। फिर इंद्र घाट हो गया, फिर गणगौर घाट हो गया, महादेव घाट हो गया, चीर घाट हो गया, राम घाट हो गया, सप्त घाट हो गया, है ना, नरसिंह घाट हो गया, बंदी घाट हो गया, मुराली घाट हो गया, वंशी घाट हो गया, विश्राम घाट, इस तरीके से घाट है। अब ये जो है ना, यहाँ पर क्या थे, राम घाट नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या थे, राम भगवान ने अपने पिताजी जो दशरथ जी थे उनकी अस्थियों का भी विसर्जन इसी मतलब पुष्कर झील में ही किया था, यह आपको पता होना चाहिए। आज पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इन घाटों का निर्माण 1944 में मंडोर नरेश नरहा व राव परिहार ने करवाया था। पुष्कर झील का सबसे पवित्र घाट कौन सा है, गो घाट है, जो आपने सबसे पहले ही देखा था। गो घाट के किनारे कितने 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का क्या करा था, पाठ किया था, पाठन किया था। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की चैंटिंग करी थी, एक तरीके से उसमें पढ़ा था। 1911 में मैडम मेरी के आगमन पर इस झील के किनारे महिला घाट का निर्माण भी करवाया गया था। महिला घाट बनाने का बस मतलब यही था कि मैडम मेरी यहाँ आ रही हैं इसको विजिट करने, तो उनके लिए भी एक घाट होना चाहिए, है ना। महिला घाट का वर्तमान में क्या है नाम, गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महात्मा, अब ये पूछा जा सकता है कि जो ये गांधी घाट है, महिला घाट है, ये किसके नाम से इंस्पायर होकर बनाया गया था। पहला इंदिरा गांधी, दूसरा ऐसे नाम दे देंगे। और मैडम मेरी आपने याद नहीं रखा तो आप क्या है, गलत कर जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैडम मेरी याद रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की अस्थियां इसी झील में विसर्जित की गई थी। पुष्कर में सर्वाधिक बार औरंगजेब ने क्या करा है, बहुत ज़्यादा नुकसान करा है। पुष्कर झील को गहरा करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1997 में पुष्कर समन्वित मतलब पुष्कर कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट योजना लागू की गई थी, और हिंदी में बोले तो पुष्कर समन्वित विकास योजना चालू कर गई थी, जिसे पुष्कर गैप परियोजना भी बोला जा सकता है। इस योजना के इस झील के किनारे ब्रह्मा जी और सावित्री माता जी का मंदिर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रह्मा जी का मंदिर है, बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक द्वारा करवाया गया था। हो जाइए, देखिए इस मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्य किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य कौन थे, कि ये टीचर थे, ठीक है, टीचर या फिलोसफर बोल सकते हैं आप इनको। इनकी जो टीचिंग्स थी, इन्होंने क्या है, एक तो अद्वैत, ठीक है, अद्वैत और वेदांता ये पढ़ाते थे, है ना। पुष्कर झील के किनारे बूढ़ा पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर स्थल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इस झील के किनारे अर्णोराज निर्मित वराह मंदिर याद रखना है, कौन सी, द्रविड़ शैली में है। देखो मंदिरों की शैली होती है, एक तो नागर, एक होती है द्रविड़, ठीक है, और जो इन दोनों के बीच की होती है उसे बोला जाता है वेसारा, ठीक है, वेसारा टाइप ऑफ स्टाइल्स ऑफ टेम्पल, ठीक है, टेम्पल्स के स्टाइल नहीं है। नागर शैली में क्या होता है, नागर शैली के मंदिर जो अपने नॉर्दर्न इंडिया में देखे जाते हैं। द्रविड़ शैली में, द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होंगे, आपने कभी डिफरेंस नोट किया होगा कि उनके टेम्पल्स इस तरीके बहुत विशाल आकृति के इस तरीके से बने होते हैं, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं ना एक ही जगह, परंतु जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए एक इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से वो बन रहा होगा, ठीक है, फिर ये मंदिर इस तरीके से होगा, ठीक, ये मंदिर का हो गया, ये सामने की तरफ क्या होता है, गोपुरम होता है इस तरीके से, ठीक है, ये गर्भगृह हो गया जस्ट इसके नीचे, ये चबूतरा हो गया। तो इस तरीके के मंदिर कहाँ होते हैं, नागर शैली में होते हैं। ये जो इस तरीके बड़े बड़े लंबे बहुत ऊंचे ऊंचे एक ही साइड में इस तरीके से खड़े रहते हैं मंदिर, है ना, ये जो मंदिर होता है, तो ये साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। साउथ इंडिया का मंदिर देख लेना और ये नॉर्थ इंडिया का मंदिर देख लेना, आपको कंपैरिजन हो जाएगा। तो द्रविड़ शैली का वरा मंदिर कहाँ पर है, ये कहाँ मिलेगा आपको देखने को मंदिर, ये मिलेगा आपको पुष्कर झील के किनारे, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ सके। देखो कुछ चीज़ें तो आपको ये समझते ही जानी है कि द्रविड़ क्या होता है, ऐसे नाम पढ़ के नहीं भूल जाना है। ये टाइप स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए द्रविड़ शैली में निर्मित रंग जी का मंदिर बैकुंठ मंदिर स्थित है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। पुष्कर झील के किनारे लगभग कितने हैं, 400 मंदिर स्थित हैं, इस कारण इसे मंदिरों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील के किनारे भृतहरि जी की गुफा है, कभी जाएं तो ये गुफा जरूर देख कर आए, ठीक है। ऐसी गुफाएं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो जरूर देखनी चाहिए, है ना। और कर्णम मुनि का आश्रम है, आश्रम में जाएं तो वहाँ पे 2 मिनट बैठें, शांति से मौन धारण करें और सोचें कि आप इस युग में होते तो आप किस तरीके से क्या कर रहे होते वहाँ जाकर, है ना। कभी भी कहीं जाएं, कोई सी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएं तो वहाँ जाकर उस चीज़ को फील करने का आनंद लें। ये नहीं कि उसको बस देखा और चले आए, वहाँ बैठें शांति से सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें। देखो यू आर इंटेलेक्चुअल, तुम्हें इंटेलेक्चुअल तरीके से ही सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे, बस ये सोचो, जैसे मान लीजिए आप टेम्पल गए
देखो टेम्पल में सब जा रहे हैं अपने दुख पीड़ा कुछ मांगने के लिए, ग्रीडी बन के नहीं जाना है, ठीक है, ग्रीडी बन के नहीं जाना है। आपको क्या बन के जाना है, हमेशा एक जो होते बोलते हैं ना शांत मन, शांत रखना है अपने मन को, शांत बिल्कुल नॉर्मल, इस तरीके से रहें। जीवन में देखो सक्सेस तो अपने आप आएगी, वो कैसे आएगी, बस मेहनत करते रहिए। आप ग्रीडी बनेंगे तो आपके पास में पैसा ज़रूर आ जाएगा, पर कभी शांति नहीं आएगी। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है, शांति। आप जब आप हैप्पी होंगे, शांत होंगे, शांति होगी आपके जीवन में, तो अपने आप खुशियाँ होंगी, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सोच के नहीं कि भाई लगे हुए हैं गधे घोड़ों की तरह, ऐसे नहीं। बस ये है कि हाँ मुझे करना है, उसके लिए अपने रूल्स को फॉलो करिए। अपने सारे जो रूल्स क्या बने हैं, जैसे मॉर्निंग में उठना है, पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें करनी है। उसके साथ में आपने रिवीजन करना है। ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं और कोई और बीमारी पाल लें, है ना। तो बीमार भी नहीं होना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी आप जाएं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो उसे फील करें, उसे एंजॉय करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यही चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा तो रहेंगे नहीं। 200 साल का तो जीवन है नहीं भाई हमारा, कितना है 60 से लेकर 100 साल के बीच का, इतना ही जीवन है, आपको भी पता है। तो इस जीवन को एंजॉय करना है, जिसमें से 20 से 25 साल जा चुके हैं। अब कितने साल बचे, माइनस करके देख लीजिए, इतने साल का जीवन बचा है। तो उसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से रहना है, इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन यू एंड इट विल डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटीज़। ओके, आ जाइए यहाँ पर। देखो इस झील के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था, ये हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। इस झील को RTDC का संरक्षण प्राप्त है। 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, फतेह सागर झील कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर लोकेटेड है ये। इस झील का निर्माण किसने कराया था, जय सिंह ने कराया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, फतेह सिंह ने कराया था। कब कराया था, 1888 में। और 1688 में किसने कराया था, जय सिंह ने कराया था। ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब देखिए फतेह सागर झील को पहले किस नाम से जाना जाता था, देवली तालाब के नाम से जाना जाता था। इस जो झील की नींव किसने डाली थी, ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। फतेह सागर झील को कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे क्या है, नेहरू उद्यान स्थित है। कभी आप जाएं तो ये नेहरू उद्यान में जरूर घूम के आएँ। फतेह सागर झील में भारत की पहली सौर वेधशाला 1975 में अहमदाबाद में स्थित संस्था द्वारा स्थापित की गई थी। इस झील के पास मोती मगरी नामक क्या है, पहाड़ी है। कभी आप जाएंगे तो मोती मगरी ये दी पहाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं, इस पे जाइए, घूम कर आइए, जिस पर महाराणा प्रताप का क्या लगा हुआ है, स्मारक बना हुआ है। इस झील पर फतेह सागर बांध स्थित है। इस बांध को भी आप देख सकते हैं, जिसके नीचे सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान बना हुआ है। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सहेलियों की बाड़ी उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, फतेह सागर झील पर स्थित है ना। सहेलियों की बाड़ी के नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, सहेलियों की बाड़ी, ठीक है। आ जाइए, सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने एंड मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेह सागर झील के किनारे क्या लगाया गया, एक टेलीस्कोप स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण कब, बेल्जियम में करवाया जा रहा था, ठीक है। अब आ जाइए नक्की झील। देखिए नक्की झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि वेयर इज़ इट्स लोकेशन, है ना। नक्की झील की लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए कि माउंट आबू सिरोही में इसकी लोकेशन है, सबसे ऊपर। जब आप जाएंगे, कभी आप वहाँ गुरु शिखर देखने जाएंगे, तो ये नक्की झील भी देख पाएंगे वहाँ जाएंगे जब, ठीक है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से करवाया गया है, नाखूनों से खोद के उन्होंने किया है, इसीलिए नक्की, ना से नाखून, ना से नक्की झील इसका नाम पड़ा। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। ये झील विवर्तनिकी या फिर क्रेटर झील का उदाहरण है। अभी आपको क्रेटर समझा दिया था 2 मिनट पहले ही, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जो माउंटेन से लावा निकलने के बाद में जब ये वेंट सूख जाती है और इसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी झील का निर्माण होता है, उसे क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है, ठीक है। नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई कितने, 1200 मीटर पर स्थित है। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है, क्योंकि इतनी ऊंची होने के कारण क्या होगा, सर्दियों में जम जाएगा। इस झील के किनारे नॉन रॉक, टॉड रॉक और नंदी रॉक चट्टानें हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नॉन रॉक, टॉड रॉक, नॉन ऐसे कर दीजिए, ठीक है, नॉन रॉक, टॉड रॉक और नंदी रॉक। टॉड रॉक की आकृति मेंढक के समान है और नॉन रॉक की आकृति किसकी समान है, महिला के समान है। मेंढक, माँ से मेंढक, माँ से महिला, ठीक है। नाना न महिला, टर्ड मेंढक, टर्ड मेंढक करता है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है।
मुकुट के समान है। नंदी रॉक की आकृति किसके, बैल या शिव की नंदियाँ होती हैं, सांड जैसी आकृति के समान है, इसीलिए इसको नंदी रॉक बोला गया। तो ये 3 रॉक आपको याद होने चाहिए। नक्की झील के किनारे हाथी गुफा, चंपा गुफा, रघुनाथ जी का मंदिर आदि स्थित हैं। तो यहाँ कभी जाएँ तो इनको भी देख कर आएँ। इस झील के किनारे सनसेट अर्थात डूबते सूरज का दृश्य देखा जाता है। तो सनसेट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है ये। कभी आपको सनसेट देखना हो तो यहाँ जाइए, डूबते हुए सूरज को देखिए, इसका आनंद लीजिए अपने जीवन में। इन्हीं चीज़ों के लिए आप आए हैं। इस झील में गरासिया जाति के लोग अपने पूर्व जनों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। राज्य में एकमात्र हिल स्टेशन नक्की झील पर स्थित है। कहाँ स्थित है, नक्की झील पर। ये रही नक्की झील, कभी जाए तो देख आइएगा। ठीक है, अब आ जाइए कोलायत बीकानेर। देखो कोलायत बीकानेर में है, कहाँ पर है, बीकानेर। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रेरणाता माना जाता है। सांख्य दर्शन ये एग्जाम में पूछा गया है कि कोलायत, ये जो कपिल मुनि हैं, इन्होंने कौन से दर्शन के लिए जाने जाते हैं, सांख्य दर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कपिल मुनि का कौन से दर्शन से संबंध है, सांख्य दर्शन से संबंध है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार, है ना, कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इस स्थान में पाताल गंगा निकाली थी। ठीक है, पाताल से गंगा निकाली थी, एक तरीके से ज़मीन में से गंगा लेकर आए थे, जो वर्तमान में कपिल सरोवर कहलाता है। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया खान गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। दीपदान की परंपरा इस झील की प्रमुख विशेषता है। इस दीपदान क्या होता है, जैसे दीपक जलाते हैं और दान पुण्य करते हैं, इस तरीके से, है ना। इस झील को राजस्थान का मरु उद्यान के उपनाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि चारण जाति की कुल देवी हैं करणी माता। ठीक है, ये इनके आराध्य देवी हैं, इनकी ये पूजा करते हैं। तो क्या हुआ था, करणी माता ने अपनी बहन से, बहन का नाम था गुलाब कंवर, ठीक है, से लखन नाम का बेटा गोद लिया था। ठीक है, इनकी बहन थी गुलाब कंवर करणी माता की, और उनसे कौन सा, लखन नाम का इनका बेटा लिया था। लखन, लाखन लिख लीजिए, लाखन। ठीक है, लाखन नाम का बेटा इनसे गोद लिया था। जो कि लाखन क्या कर रहा था, कोलायत झील पर खेलने गया था, और खेलते खेलते इस झील में डूबकर उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसीलिए चारण जाति समुदाय के लोग ना तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत झील पे जाते हैं, ना इस झील पे ही जाते हैं, इस झील पे ही नहीं जाते हैं, है ना, और ना ये कपिल मुनि के मेले में शिरकत करते हैं। ठीक है, ना इस झील में स्नान करते हैं, ना इस झील पे जाते हैं, ना कार्तिक पूर्णिमा को जो कपिल मुनि का मेला लगता है उसमें भी नहीं जाते हैं। समझ गए। आ जाइए, इस घटना के पश्चात चारण जाति का कोई भी सदस्य इस झील में स्नान नहीं करता है। आना सागर झील अजमेर। अब देखिए, इस झील का अभी अपन ने कौन सी पढ़ी थी, पुष्कर झील पढ़ी थी अजमेर की, अब कौन सी पढ़ रहे हैं, अब आना सागर झील पढ़ रहे हैं अजमेर की। इस झील का निर्माण अर्णोराज या आना जी ने अजमेर में चंदा नदी के पानी को रोक कर करवाया था। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनमें से ही डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आना सागर झील अजमेर में है, किसने निर्माण कराया था, अर्णोराज, आना जी। यहाँ पे नाम वापस से क्लियर कर देता हूँ जिससे आप इसको पढ़ पाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये क्लिक करने दो इसको, है ना। अर्णोराज या आना जी ने अजमेर में चंदा नदी के पानी को रोककर करवाया था। अर्णोराज ने इस झील का निर्माण तुर्क सेना के नरसंहार से खून से लाल हुई धरती को धोने के लिए भी करवाया था। ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, तो ये आप मान सकते हैं। जहांगीर सलीम, जहांगीर का नाम क्या है, लोकल नेम, सलीम मतलब जो अपन बोलते हैं ना, निक नेम, सलीम ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण कराया था। जहांगीर बोल सकते हो, सलीम बोल सकते हो। ठीक है, तो किसका नाम वो करवाया था इन्होंने, कौन सा बाग, दौलत बाग। कभी जाएँ तो ये देख रहे हैं, आना सागर झील, दौलत बाग। ठीक है, ये यहाँ से आप जाएंगे तो ये इधर की तरफ बाग दिखाई देगा आपको पूरा, तो उसका नाम क्या है, दौलत बाग है। अब ये आना सागर झील पर क्या है, जो हमारे 7 वंडर्स हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं एज ए घूमने के लिए। जो टूरिस्ट आए हैं वो देखें, फ़ोटो वोटो खिंचवाएं, है ना। 7 वंडर्स, 7 अजूबे, उनके क्या लगाए गए, यहाँ पे मोन्यूमेंट्स लगाए गए हैं। जैसे वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम से भी जाना जाता है। दौलत बाग या सुभाष उद्यान के नाम से आप इसको जान सकते हैं। दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजपूत सर टॉमस रो से वार्ता की। दौलत बाग में नूरजहाँ की माँ
अस्मद बेग ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। दौलत बाग के पास ही जहांगीर ने चशिया ए नूर नामक एक झरने का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने इस झील के पास ही एक महल का निर्माण करवाया जिसके वर्तमान में खंडर मौजूद हैं। ठीक है, आप कभी जाएंगे इस महल को देखना, इस खंडर आपको दिखाई देंगे। इस महल को रूठी रानी का महल, जहांगीर की बेगम नूरजहां का महल भी कहते हैं। इस झील के पास से ही लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इस झील के पास कौन सी, आना सागर झील के पास ही लूनी नदी का उद्गम होता है। कौन से पहाड़ हो गया, नाग पहाड़ हो गया। ठीक है, सिलीसेट झील अरवर। अब देखिए, इस झील का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नंदन कानन, आप ये नाम याद रखें क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि नंदन कानन किस झील को कहा जाता है। तो सिलीसीड झील को कहा जाता है। कहाँ पर है, अलवर में है। किसने निर्माण कराया था, विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इस झील के किनारे विनय सिंह ने 1845 में शिकारी लॉज व अपनी रानी शीला के लिए 6 मंजिला शाही महल का निर्माण करवाया था। वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये झील पालन हेतु प्रसिद्ध है। इसमें नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध है। कभी आप जाएं, ये देख रहे हैं, ये वाली झील हो गई। ठीक है, बालसमंद झील कहाँ पर है, जोधपुर में है। इस झील का निर्माण 1159 में बालकराय परिहार के द्वारा मंडोर नामक स्थान पर करवाया गया था। जोधपुर के शासक महाराजा सूर सिंह ने इस झील के मध्य अष्टखंभ महल का निर्माण करवाया। इस झील में पानी नहरों के द्वारा गुलाब सागर बांध में आता है। सूर सिंह ने इस झील के ऊपरी किनारे पर, ये ऊपरी किनारा देखेंगे ना, यहाँ पर वर्दरी का निर्माण कराया एवं झील के दक्षिण में सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल का निर्माण कराया। उस महल में एक बाग बनवाया जिसे जनाना बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली झील हो गई बालसमंद झील, जोधपुर। कभी जाएं तो देख रहा है। मोती झील कहाँ पर है, भरतपुर में है। इस झील का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा रूपरेला नदी जब अपन ने नदियाँ पढ़ी थी तब अपन ने ये पढ़ी थी कि रूपरेला नदी कहाँ पर है, भरतपुर में। और उस पर कौन सी झील है, मोती झील है। कि जल को रोक कर करवाया गया। सूरजमल जाट को जाट का प्लेटो तथा अफलातून राजा के उपनाम से भी जाना जाता है। जाटों का प्लेटो या फिर अफलातून किस राजा को जाना जाता है, सूरजमल जाट को इस नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, अब देखिए, मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के उपनाम से जाना जाता है। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे कहाँ पाई जाती हैं, ये मोती झील में ही पाई जाती हैं। नील हरित शैवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गैप सागर झील डूंगरपुर। देखो, झील का निर्माण महाराव गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। इस झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे काली बाई का स्मारक स्थित है ना, डूंगरपुर। कहाँ पर है ये, गैप सागर डूंगरपुर। ये नाम अच्छे से याद रखना, डूंगरपुर में है गैप सागर झील। ये देख सकते हैं, ये रही आपके सामने। देखा, कायलाना झील, कायलाना कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक झील, मतलब नेचुरल लेक है ये। ठीक है, नेचुरल लेक। इस झील का आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया था। इस झील में प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने इसका क्या कराया था, मॉडर्नाइजेशन कराया था। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करवाया था, आधुनिकीकरण करवाया था, इसीलिए प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है कायलाना झील को। ठीक है, कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। कुछ बातें आप लिख लेंगे अपने हाथ से तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी। ये देख सकते हैं यहाँ झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान मचिया सफारी पार्क, यार्क नहीं पार्क, ठीक है, पार्क लोकेटेड है। कहाँ पर, मचिया सफारी पार्क कहाँ पर है, कायलाना झील, जोधपुर में है। इस झील में जल की व्यवस्था इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस झील में पानी कहाँ से आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट कैनाल है ना। अब इंदिरा गांधी कैनाल तो एक मेन कैनाल हो गई, अब इसमें से लिफ्ट करके पानी बाहर निकाला जाता है, वो कौन सी हो गई, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, ऐसे LC याद कर लीजिए। ये जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील है, कौन सी हो गई, कायलाना झील।
फाय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इस झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के जल, कौन सी बांडी? अजमेर में कौन सी नदी हो गई? बांडी नदी के जल को रोककर अजमेर नगर परिषद द्वारा फाय नामक अंग्रेज इंजीनियर और उन्हीं के नाम पर इसका नाम फाय सागर झील रख दिया गया। ठीक है, आपने देखा कि झीलों के नाम किस पर है, या तो उसका जो मॉडर्नाइजेशन कराया है उस पर, या फिर उसका रिनोवेशन कराया है उसके, या उसने उसका कंस्ट्रक्शन कराया, जो भी कराया है ना, तो उनके नाम पर ही झीलों के नाम है, तो ऐसे आपको याद रहेंगे। अब जैसे पुष्कर है तो ब्रह्मा जी ने उसको एस्टेब्लिश कराया था, तो पुष्करण ने ब्राह्मणों के नाम पर उसका नाम रख दिया, तो ऐसे याद रख लीजिए। इस झील का जल स्तर बढ़ जाने पर इस झील का जल आना सागर झील में जाता है। कहाँ जाता है? आना सागर झील के अंदर जाता है इसका पानी, ऊपर वाला। ठीक है, स्वरूप सागर झील उदयपुर, अब नीचे वाली कौन सी है? स्वरूप सागर झील उदयपुर है। इस झील का निर्माण 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। वही नाम स्वरूप सागर है, तो स्वरूप सिंह ने करवाया होगा। स्वरूप सागर झील फतेह सागर एवं पिछोला झील को जोड़ने वाली एक तंग झील है। कौन कौन सी? देखो, इधर हो गई फतेह सागर, इधर हो गई पिछोला, इन दोनों को जोड़ रही है कौन सी? स्वरूप सागर। ठीक है, फतेह सागर, पिछोला, इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी हो गई? स्वरूप सागर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। गजनेर गंगा सरोवर झील है जिसका निर्माण 1920 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण के उपनाम से भी जाना जाता है। बूढ़ा जोहर झील गंगानगर, इस झील को जल की व्यवस्था गंग नहर, कौन से? गंगा। देखो ये जो गजनेर है ना, तो गजनेर झील है बीकानेर में, इसको पानी कहाँ से मिलेगा? गंग नहर से मिलेगा। गंग नहर कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। कहाँ से? पंजाब से होते हुए द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अमर सागर झील जैसलमेर, ये अमर सागर झील थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले जब पढ़ाई थी तब भी बताया था कि अमर सागर झील में लोकेशन याद रखनी है। अमर सागर झील के निकट राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में। इस झील का निर्माण किसने कराया था? महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण कराया था, 1559-65 में करवाया था। आपको देखो झील का नाम और उसकी लोकेशन बस याद रहनी चाहिए, बाकी किसने करवाया ये थोड़ा याद रहना चाहिए, और एक दो फैक्ट याद रहना चाहिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस झील को जल की व्यवस्था बेड़च आयड़ नदी, ठीक है, पहले इसका नाम क्या होता है? आयड़, फिर बाद में इसका क्या नाम हो जाता है? बेड़च, इस नदी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील की पाल पर मानसिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने? महाराणा प्रताप ने। क्यों किया था? मानसिंह के लिए, क्योंकि ये क्या थे? महाराणा प्रताप को पटाने आए थे एक तरीके से, ये याद है ना, पटाने ऐसे आए थे कि महाराणा प्रताप को ये बोलने आए थे कि जो अकबर है ना, उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए अकबर की। तो इन्होंने मना कर दिया, कि इन्होंने महाराणा प्रताप ने, तो क्या है इसके लिए बार बार है ना वो अपने दूत भेज रहे थे कि मान जाए, वरना फिर आखिर में युद्ध ही लड़ना पड़ेगा। तो आखिर में युद्ध ही लड़ा था, परंतु जब मान सिंह आए थे तो उनके लिए जो रात्रि भोज की व्यवस्था करी थी, तो महाराणा प्रताप ने कहाँ करी थी? उदय सागर झील के किनारे ही करी थी। तो उदयपुर में उदय सागर झील के किनारे, आप ये थोड़ा याद रखें, मान सिंह। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, तालाब शाही है ना, शाही नाम जुड़ गया कहाँ पर? धौलपुर के अंदर। किसने निर्माण कराया? जहांगीर ने। कैसे याद रखोगे? शाही है, शाही मतलब राजा महाराजा, शाही वर्ड आता है ना, राजा महाराजा से, तो आप ऐसे याद करिए, ये तो शाही है ना, तो शाही कौन? जहांगीर शाही है ना, जहांगीरी शाही, ऐसे कुछ भी याद कर लीजिए यार। ठीक है, महाराज याद करने हैं आपको, जहांगीर याद रखना है। ठीक है, अपने वाले याद नहीं रखना, ऐसे सोचो शाही है तो ये दिल्ली से आया था ये राजा। ठीक है, कौन? जहांगीर है ना। राम सागर झील धौलपुर, ठीक है, इस झील के चारों ओर राम सागर अभ्यारण्य स्थित है। चोपड़ा झील कहाँ पर है? पाली में। मावजी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। नंद समंद झील कहाँ पर है? रास समंद, नंद समंद अपन ने याद करे थे, तो ऐसे याद हो जाएगा, जीवन रेखा के उपनाम से भी जाना जाता है। भुज झील कहाँ पर है? जैसलमेर में है। किस नदी के किनारे पर है? बताइए, कौन सी नदी है? बताइए, नहीं पता? काकने रिवर है ना, ये रहा काकने या मसूरदी नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध झील द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डीडवाना झील है नागौर में, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।